वेलकम प्यारे बच्चों। आज हम कक्षा 12वीं की हिंदी की पाठ्य पुस्तक वितान भाग 2 के पाठ 4 डायरी के पन्ने के 5 सबसे महत्वपूर्ण प्रश्नों को बहुत ही आसान भाषा में समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि इस पाठ का नाम डायरी के पन्ने ही क्यों रखा। तो आपने कक्षा 10वीं में इंग्लिश की बुक में इस पाठ को पढ़ा होगा। इस डायरी के कुछ अंश कक्षा 10th में भी आपने पढ़े होंगे। अब ये डायरी कौन सी है? देखिए, ये जो कहानी है ये एन फ्रैंक की है। एन फ्रैंक एक यहूदी लड़की थी, ठीक है, और वो अपने मम्मी पापा और बहन के साथ कहाँ रहती थी? जर्मनी में रहती थी। अब वहां क्या होता है, वहां हिटलर की नाजी पार्टी जीत जाती है ना। तो हिटलर क्या है, यहूदी लोगों पर अत्याचार करने लगता है। हिटलर नहीं चाहता था कि वहां क्या है, यहूदी लोग रहे। तो वो सब यहूदी लोगों को जर्मनी से क्या करने लगता है, उनका शोषण करने लगता है, उनको परेशान करने लगता है। तो ये लोग जर्मनी को छोड़कर नीदरलैंड आ जाते हैं, ठीक है, जर्मनी को छोड़कर नीदरलैंड आते हैं। कौन? एन, उसकी एक बहन और मम्मी पापा, ये नीदरलैंड में आके रहने लगते हैं। लेकिन बाद में जो जर्मनी होता है वो नीदरलैंड पर भी अपना अधिकार कर लेता है। तो वो वहां से भी फिर नीदरलैंड से भी फिर यहूदी लोगों को मतलब मारने लगते हैं, उनको भगाने लगते हैं, उनका शोषण होने लगता है। तो ये एन क्या करते हैं, ये एन जो है, इसका पूरा परिवार, इसके मम्मी पापा और इसकी बहन ना छुपने की कोशिश करते हैं, एक जगह ढूंढते हैं वो। और वो जगह कहाँ है? जहां एन के पापा का ऑफिस था ना, ये उसके पीछे क्या है, उसके पीछे ऑफिस से में ही क्या करते हैं, पीछे की तरफ छिप जाते हैं। वहां मतलब रहने के लिए भी एक जगह थी, तो ये वहां छुप जाते हैं। लेकिन क्या होता है, लेकिन कुछ समय बाद क्या है, मतलब हिटलर को पता चल जाता है, उनकी पूरी पार्टी को ही पता चल जाता है। ऐसा नहीं है कि वो एन लोगों के पीछे पड़े थे, वो सभी यहूदी लोगों को क्या कर रहे थे, उनका शोषण कर रहे थे। तो ये भी बाद में उनकी चपेट में आ जाते हैं, है ना। अब क्या होता है, उस दौरान एन के पास एक डायरी रहती है। तो वो उस डायरी में ना लिखती रहती है, जितने साल वो वहाँ रहे ना उस जगह छुपकर, तो वो ना लिखती रही कि यहाँ पर यहूदी लोगों पर कितना अत्याचार हुआ। उसने अपनी फीलिंग भी एक्सप्रेस की। वो ना किसी से बात नहीं करती थी, बहुत इंट्रोवर्ट टाइप की थी। तो लोग उसे घमंडी भी समझते थे, क्योंकि वो सबसे अपनी फीलिंग क्या नहीं करती थी, खुल के शेयर नहीं कर पाती थी। तो इसलिए उसने ये जो डायरी लिखी ना, ये अपनी एक निर्जीव गुड़िया, उसके पास एक डॉल थी जिसका नाम था किट्टी। तो वो अक्सर उससे बातें करती थी, और उससे बातें करते करते उसने ये क्या लिख दी, ये डायरी लिख दी। अब जब इनकी पूरी फैमिली पकड़ी जाती है, तो बाद में इसके पापा थे जो वहां से बच जाते हैं। और जब इसके पापा वापस आते हैं, तो इसके पापा को ये डायरी मिलती है इसकी, और तब इसके पापा इसको मतलब क्या है, पब्लिश करवाते हैं, मतलब छपवाते हैं बड़ी मुश्किल से। और ये किताब दुनिया की सबसे ज़्यादा बिकने वाली किताबों में से एक बन जाती है। तो ये मैंने इसकी आपको एक शॉर्ट समरी दे दी। अब इसके क्वेश्चन आंसर पे आते हैं। देखिए, सबसे पहला प्रश्न है, सबसे पहले आप प्रश्न को बहुत ही आराम से पढ़ेंगे। यह 60 लाख लोगों की तरफ से बोलने वाली एक आवाज है। यानी कि यहां पे पहली बात तो 60 लाख लोगों का मतलब है वो सारे यहूदी लोग, जिन पर क्या है, हिटलर ने क्या करा, हिटलर और उसकी पार्टी ने क्या करा, अत्याचार किया। तो ये 60 लाख लोगों की तरफ से बोलने वाली एक आवाज है। यानी कि जो एन फ्रैंक की डायरी में जो ये लिखा हुआ है ना, ये 60 लाख लोगों के दर्द को बयान करता है। और एक ऐसी आवाज जो किसी संत या कवि की नहीं, बल्कि एक साधारण लड़की की है। मतलब ये क्या है, ये जो लिखा है ना, ये किसी बहुत बड़े संत या कवि ने नहीं लिखा, ये एक नॉर्मल सी लड़की ने लिखा है। एन की उम्र तो उस समय 12 से 13 साल के लगभग थी। इतनी छोटी उम्र में ही इसने इतनी मतलब बड़ी बात लिखी है, अपने मन की फीलिंग्स को एक्सप्रेस किया उस डायरी में। और ये जो टिप्पणी की गई है, ये जो बात कही गई है, ठीक है, ये जो बात कही गई है, आपने इस संबंध में क्या है, मतलब पार्ट के हिसाब से बताना है कि ये जो स्टेटमेंट दिया गया है, इसको आपने बताना है कि क्या, कि ये जो है 60 लाख लोगों की तरफ से बोलने वाली एक आवाज है, जो किसी संत या कवि की नहीं, बल्कि एक साधारण लड़की की है। तो देखिए, इसमें आप लिखोगे, एन एक छोटी लड़की थी। वह अपने अनुभवों को कहाँ, अपनी डायरी में लिखती थी। जब सब यहूदी लोग अत्याचार सह रहे थे, तब एन ने यह डायरी लिखी थी। और यहूदी लोगों की संख्या 60 लाख थी,
और उनमें विरोध करने की ताकत नहीं थी। वो जो 60 लाख यहूदी लोग थे ना, वो विरोध नहीं कर सकते थे। अगर विरोध करते थे तो मारे जाते थे, वैसे भी वो मारे ही जा रहे थे, उनको भगा दिया जा रहा था, मार दिया जा रहा था, उनकी बहु बेटियों के साथ क्या है गलत व्यवहार करा जा रहा था। अब देखिए, तो इसमें आपने वही लिखना है, आपको ये चीज प्रूफ करनी है कि एन एक छोटी लड़की थी, वह अपने अनुभवों को अपनी डायरी में लिखती थी, और जब सब यहूदी लोग अत्याचार सह रहे थे तब एन ने ये डायरी लिखी थी। कब? वही जब वो अपने पापा के साथ क्या है, अपने पापा मम्मी और बहन के साथ वहीं ऑफिस में छिपी हुई थी, तो उस दौरान वो ये डायरी लिखती थी। और यहूदी लोगों की संख्या 60 लाख थी, इसलिए कहा गया है कि ये 60 लाख लोगों की क्या है, एक आवाज है ये जो डायरी है, क्योंकि ये डायरी 60 लाख लोगों के दर्द को बताती है कि उन्होंने कितना कुछ सहन किया। और एन एक ऐसी लड़की थी जो किसी से नहीं डरती थी, इसलिए हम कह सकते हैं कि यह डायरी 60 लाख लोगों की आवाज़ है। तो इसमें आपने बहुत सिंपल यही लिखना है, ठीक है, कि एन एक छोटी लड़की थी, वो अपने अनुभवों को अपनी डायरी में लिखती थी, उसने अपनी डायरी में 60 लाख लोगों के दर्दों को बताया है ना, कि यहूदी लोगों को कितना अत्याचार सहना पड़ा। और एन एक ऐसी लड़की थी जो किसी से नहीं डरती थी। तो आपने इसमें मेन यही चीज़ लिखनी है। अब देखिए नेक्स्ट प्रश्न है, काश कोई तो होता जो मेरी भावनाओं को गंभीरता से समझ पाता, अफसोस ऐसा व्यक्ति मुझे अब तक नहीं मिला। क्या आपको लगता है कि एन के इस कथन में ही उसके डायरी लिखने का कारण छिपा है? मतलब एन कह रही है कि काश कोई तो होता जो मेरी भावनाओं को समझ पाता। बिल्कुल सही बात है, यही कारण है कि उसने डायरी लिखी। एन ने डायरी क्यों लिखी? क्योंकि उसकी फीलिंग को समझने वाला कोई भी नहीं था, उसके परिवार वाले तक उसकी भावनाओं को नहीं समझ पा रहे थे, और लोग भी उसको घमंडी कहते थे, तो वो किससे अपनी फीलिंग शेयर करे? तो एक यही रीजन है कि जो उसने डायरी लिखने की सोची, क्योंकि उसकी भावनाओं को समझने वाला कोई नहीं था। अब देखिए, हाँ, एन की भावनाओं को कोई नहीं समझ रहा था, वह सभी लोगों से बातें नहीं करती थी, इसलिए सभी लोग उसे घमंडी समझते थे। वह अपने परिवार से भी दूर दूर रहती थी, उसे किसी ऐसे इंसान की जरूरत थी जो उसे समझ सके, और यही कारण है कि एन ने डायरी लिखी। तो ये भी बहुत ईजी है, इसमें आपको लिखना है कि क्या है, एन की भावनाओं को कोई नहीं समझ रहा था, वो अकेले अकेले रहती थी, उसके परिवार वाले भी उसकी भावनाओं को नहीं समझ पाते थे, ऐसा कोई इंसान नहीं था जिससे वो अपनी भावनाओं को बता सके। तो यही कारण है कि एन ने क्या लिखी, डायरी लिखी। अगला प्रश्न देखिए, एन ने अपनी डायरी किट्टी एक निर्जीव गुड़िया को संबोधित चिट्ठी की शक्ल में लिखने की जरूरत क्यों महसूस की होगी? वही बात है कि एन ने ना अपनी डायरी एक निर्जीव गुड़िया को संबोधित करके क्यों लिखी? वो उस गुड़िया से बात करती थी, उस किट्टी से, उसके पास एक डॉल थी ना, और उससे बात करते करते ये डायरी लिखती रहती थी। तो इसके निम्नलिखित कारण है, वही आपको मैंने अभी बताया कि उसकी भावनाओं को समझने वाला कोई नहीं था, वह अपना अकेलापन दूर करना चाहती थी, सब उसे घमंडी समझते थे, किट्टी उसकी बातें चुपचाप सुनती थी, और किट्टी उसकी बातों का विरोध नहीं करती थी। उसने क्यों उस गुड़िया को संबोधित करके डायरी लिखी? क्योंकि एक तो उसकी भावनाओं को समझने वाला कोई नहीं था। अगर कोई एक ऐसा इंसान होता तो वो उससे बातें कर लेती, लेकिन उसके पास तो कोई था ही नहीं, सब उसे घमंडी भी समझते थे। अब वो अपना अकेलापन दूर भी करना चाहती थी, और किट्टी उसकी बातों का विरोध नहीं करती थी, वो तो एक गुड़िया थी, तो वो उसकी बातें चुपचाप सुन लेती थी। अब बाकी लोग तो उसकी बातों का विरोध करते थे, तो किट्टी उसकी बातों का विरोध भी नहीं करती थी। तो ये सब कारण है जो उसने किट्टी को संबोधित करके डायरी लिखी। और मैं आपको बता चुका हूं डायरी में किसका वर्णन है, वही 60 लाख लोग, यहूदी लोगों के दर्द का, और एन के अपनी फीलिंग्स का, उसके अपने अनुभवों का। इसमें एन ने अपनी व्यक्तिगत जीवन की बातों को भी बताया है। अब देखिए अगला प्रश्न वही है, एन की डायरी एक ऐतिहासिक दौर का जीवंत दस्तावेज है। मतलब इसमें हिस्ट्री का, इतिहास का क्या है, एक जीता जाता वर्णन किया गया है। तो साथ ही उसके निजी माने क्या होता है, पर्सनल सुख दुख और भावनात्मक उथल पुथल का भी। यानी एन की जो डायरी है ना, उसमें एक क्या है, इतिहास का वर्णन किया गया है, ऐतिहासिक दौर, यानी कि वही जब यहूदी लोगों पर क्या कर रहे थे, अत्याचार हो रहा था। और उस साथ ही एन ने अपनी पर्सनल निजी जीवन की समस्याओं को भी बताया। तो इन पृष्ठों में दोनों का फर्क मिट गया है। इस कथन पर विचार करते हुए अपनी सहमति की, मतलब क्या आप इस बात से सहमत हैं? तो मैं इस कथन से सहमत हूं। अब देखो एन ने इसमें किस किस चीज का वर्णन किया है, आप सब चीज बताओगे। एन की डायरी में यहूदी लोगों पर होने वाले अत्याचारों का वर्णन है, तो दूसरी ओर इसमें एन के दुखों का भी वर्णन किया गया है। फिर वही लिखोगे, एन को समझने वाला कोई नहीं था, सब उसे घमंडी समझते थे, यही कारण है कि एन ने डायरी लिखी। वो कह रहे ना कि जो ये एन की जो डायरी है ना, इसमें
ऐतिहासिक दौर का वर्णन है। तो इसमें कौन सा ऐतिहासिक दौर का? वही जब सब यहूदी लोगों पर क्या हो रहा था, अत्याचार हो रहा था। और एन के निजी पर्सनल क्या क्या बातें, वही कि कोई उसे नहीं समझता था तो वो अपने दुखों को भी इस डायरी में लिख देती थी, अपनी सारी मन की भावनाओं को लिख देती थी। लोग उसे घमंडी समझते थे, तो शायद यही कारण है कि उसने डायरी लिखी। अगला प्रश्न देखिए, ये स्त्रियों से संबंधित प्रश्न है कि प्रकृति प्रदत्त प्रजनन शक्ति के उपयोग का अधिकार बच्चे पैदा करे या ना करे अथवा कितने बच्चे पैदा करे, इसकी स्वतंत्रता स्त्री से छीनकर हमारी विश्व व्यवस्था ने ना सिर्फ स्त्री के व्यक्तित्व विकास के अनेक अवसरों से वंचित किया है। यानी कि वो कह रहे हैं कि मतलब इसमें ना स्त्रियों से रिलेटेड एन के विचार बताने, आपने एन ने स्त्री से रिलेटेड भी क्या बात लिखी है। वो कह रहे केवल औरतों को ये जो अधिकार है बच्चे पैदा करने का, इसमें भी वो क्या कर रहे हैं, इसकी स्वतंत्रता भी बल उनसे छीन दी गई है। मतलब उनका काम है बस बच्चे पैदा करना, लेकिन कितने करने हैं, क्या करने हैं, मतलब उनकी सोच कोई नहीं पूछ रहा है कि हाँ वो करना भी चाहती है या नहीं करना चाहती। इसकी स्वतंत्रता भी उनसे छीन दी। बस उन स्त्री को केवल ये माना गया कि तुम्हारा काम वंश बढ़ाने का है बस। अब कितने बच्चे करने हैं वो करना चाहती है, नहीं करना चाहती, उनकी सोच से किसी को लेना देना नहीं है। तो स्त्रियों से रिलेटेड जहां पे भी आएगा तो आपने इसमें ये चीजें लिखनी है। एन कहती है कि आदमी अधिक बलशाली होने के कारण औरत को अपने से कम समझता है। और सबसे इंपॉर्टेंट इसमें जो बात लिखनी है आपने वो ये लिखनी है, औरत जब किसी बच्चे को जन्म देती है तो उस समय इतना दर्द होता है जितना युद्ध में लड़ने वाले सैनिक को भी नहीं होता। आपने ये याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जहां पे महिलाओं से रिलेटेड और ये प्रजनन शक्ति आप देखोगे तो आपने यही लिखना है कि एन कहती है कि आदमी अधिक बलशाली होने के कारण औरत को अपने से कम समझता है। आदमी को लगता है मैं ज़्यादा पावरफुल हूं, लेकिन वो ये नहीं जानता कि जब कोई औरत किसी बच्चे को जन्म देती है तो उसे इतना दर्द होता है जितना युद्ध में लड़ने वाले सैनिक को भी नहीं होता। और नारी केवल परिवार बढ़ाने के लिए ही नहीं है, आज हर क्षेत्र में नारी पुरुष के बराबर है। ये तो आप खुद भी लिख सकते हो। और आज हर सफल आदमी के पीछे क्या है, एक औरत का हाथ होता है। ये बिल्कुल सही बात है कि हर सफल आदमी के पीछे एक औरत का हाथ होता है। तो बहुत ईजी क्वेश्चन है, इसमें आपने ये 3 लाइन तो याद रखनी है, ठीक है। तो बहुत आसान क्वेश्चन, अगर आप एक बार पढ़ोगे आपको एक बार में ही याद हो जाएगा। तो वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।